अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त खबर दोस्तों बहुत बड़ी सामने निकल के आ रही है कि एक और देश अब इजराइल के खिलाफ हो चुका है और उसने सीधे सीधे ईरान की मदद की घोषणा कर दी है। वो कट्टर दुश्मन देश जिसके सामने कई बड़े देश झुकने पर तैयार है, जो उस देश के सामने झुकने पर मजबूर हो जाते हैं दोस्तों। दरअसल उसको तानाशाह कहा जाता है, किम जोंग उन तानाशाह। मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया है कि इसराइल को सबक सिखाने के लिए वो ईरान के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हुआ है। ईरान के साथ कांधे से कांधा मिलाकर इसराइल को सबक सिखाएगा दोस्तों। इस तरह की घोषणा इस न्यूज के अंदर की जा रही है। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि इसराइल को सबक सिखाने के लिए इस देश ने की ईरान को मदद की घोषणा। जाने क्या है रणनीति, यानी कि यहां पर ईरान के साथ कई अन्य देश आकर रणनीति पूरी तरह से बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा गेम, बड़ा जाल दोस्तों यहां पर बिछाया जा रहा है। कई बड़े देश इसराइल को सबक सिखाने के लिए मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल शायद आप लोगों को पता होगा कि उत्तर कोरिया का किम जोंग उन तानाशाह, जिसको लोग सनकी भी कहते हैं, जिसके सामने अमेरिका जैसा देश उसके खिलाफ जाने की जरूरत नहीं करता, अमेरिका जैसा देश दोस्तों, अब वही देश सीधे सीधे ईरान की मदद की घोषणा कर रहा है और कह रहा है कि इजराइल को सबक सिखाने के लिए हम ईरान की मदद करेंगे। दोस्तों ये कौन देश कह रहा है, जो ना तो मुस्लिम है ना ही अरबी देश है, लेकिन दुनिया के अंदर 57 मुस्लिम देश है, किसी ने भी इस तरह की घोषणा नहीं की। ये मैं आप लोगों को इसलिए याद दिला रहा हूं कि एक ऐसा देश जो ना मुस्लिम है ना अरबी है, वो ईरान की मदद करने की घोषणा कर रहा है और वो कह रहा है कि हम इजराइल को सबक सिखाने के लिए ईरान की मदद करेंगे। दोस्तों दरअसल समाचार नामा की रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि इजराइल को सबक सिखाने के लिए इस देश ने की ईरान को मदद की घोषणा। जाने क्या है रणनीति, यानी क्या रणनीति इन लोगों के अंदर आपसी गेम है जो इजराइल के मुखालिफत, इजराइल के खिलाफ दोस्तों इन लोगों ने रचा है। दरअसल इसमें दावा किया जा रहा है कि इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच तनावपूर्ण माहौल है। इसके पीछे वजह यह है कि दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल को होती है, जब सीरिया में एक यहूदी हमले में एक शीर्ष ईरानी सैन्य अधिकारी की मौत हो जाती है, जिसके जवाब में ईरान 13 अप्रैल को कम से कम 300 मिसाइलों और ड्रोन के साथ इजराइल पर हमला करता है। दोस्तों बाद में नेतन्याहू की सेना ने भी पलटवार करते हुए इस्लामिक देश पर हमला कर दिया। इसके बाद मध्य पूर्व में क्षेत्रीय युद्ध की आशंका बढ़ गई। इस बीच खबर आई है कि उत्तर कोरिया का एक प्रतिनिधि मंडल ईरान का दौरा करने जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों का एक समूह इस्लामिक देश का दौरा करने जा रहे हैं। हालांकि इजराइल से युद्ध की आशंका के बीच किम जोंग उन के नेताओं का यह दौरा कई सवाल भी खड़े कर रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया वही देश है जिसने रूस को यूक्रेन के खिलाफ हथियार मुहैया कराए थे। इससे यह भी आशंका है कि ईरान उत्तर कोरिया के साथ हथियारों का सौदा कर सकता है, जिसका इस्तेमाल वह इजराइल के खिलाफ युद्ध में कर सकता है। दोस्तों तो ये खबर है कि एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल जो है ईरान का दौरा करने जा रहा है, मुस्लिम देशों का दौरा करने जा रहा है, जो कि उत्तर कोरिया का। दोस्तों अब इसके बाद जो है आशंका ये जताई जा रही है कि ईरान जिस तरह से उत्तर कोरिया ने रशिया को हथियार दिए थे और इधर यूक्रेन को अमेरिका ने हथियार दिए थे। दोस्तों युद्ध के खिलाफ अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार दिए थे, लेकिन बावजूद इसके फिर भी अमेरिका के हथियारों से यूक्रेन रशिया से नहीं जीत पाए। दोस्तों रशिया से बुरी तरह से शिकस्त हुई है यूक्रेन की। अब दावा यह किया जा रहा है जो प्रतिनिधिमंडल ईरान के अंदर दौरे पर जा रहे हैं, हो सकता है ईरान और उत्तर कोरिया के उस प्रतिनिधिमंडल से हथियारों का भी सौदा हो। तो अब ये बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों, ये पूरी तरह से साफ है कि यानी कि जो प्रतिनिधिमंडल ईरान के अंदर दौरा करने जाएंगे उनसे हथियारों की बात होगी। यानी कि उसके बाद फिर अमेरिका चाह कर भी ईरान को या फिर फिलिस्तीन को नहीं हरा सकता, क्योंकि अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के अंदर जो प्रस्ताव लाया गया था कि फिलिस्तीन को पूरी तरह से एक स्टेट की घोषणा कर दी जाए, लेकिन अमेरिका ने दोबारा से उसको वीटो कर दिया। यानी कि अमेरिका नहीं चाहता कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो, एक स्वतंत्र राज्य जो है घोषित हो जाए, लेकिन फिलिस्तीन को लेकर वो बार बार वीटो कर देता है। तो अब मेन मुद्दा यह है कि अगर प्रतिनिधिमंडल के साथ ईरान की किसी भी तरह से सौदा हो जाता है दोस्तों, हथियारों को लेकर डिस्कस हो जाता है और आपसी उनमें समझौते हो जाते हैं,
यानी कि उत्तर कोरिया के हथियार जो है यदि ईरान ले लेता दोस्तों, तो ईरान और ज्यादा ताकतवर बन जाएगा और ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा, जिसके बाद अमेरिका जैसा देश फिर से ईरान के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं करेगा। क्योंकि यूक्रेन के अंदर रशिया और यूक्रेन वार के अंदर यूक्रेन की हार होना, ये इस बात को दर्शाता है कि वो यूक्रेन की हार नहीं बल्कि अमेरिका की हार थी। अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर बड़े से बड़े हथियार दिए थे, लेकिन बावजूद इसके फिर भी यूक्रेन रशिया के सामने नहीं टिक पाया, क्योंकि रशिया को जो है उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया हथियार मुहैया करा रहा था, नॉर्थ कोरिया उसको हथियार दे रहा था दोस्तों। यानी कि नॉर्थ कोरिया के हथियारों के सामने अमेरिका के हथियार कुछ भी नहीं है। तो ये बात स्पष्ट है कि यदि ईरान के पास हथियार उत्तर कोरिया के और आ जाएंगे तो ईरान और ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। ईरान पहले से ही काफी ज्यादा शक्तिशाली है, उसके पास परमाणु बम होने की आशंका भी कई देश जता चुके हैं दोस्तों। वहीं दावा ये किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया और ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, यानी कि उत्तर कोरिया और ईरान दोनों के जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, दोनों के जो है कार्यक्रम यहाँ पर बनाए जा रहे हैं दोस्तों। उत्तर कोरिया की आधिकारिक मीडिया ने बुधवार 24 अप्रैल को गुप्त सैन्य आदान प्रदान की एक दुर्लभ सार्वजनिक रिपोर्ट में कहा कि दोनों देश ईरान जा रहे हैं। उत्तर कोरिया की KCN समाचार एजेंसी ने कहा कि विदेश आर्थिक संबंध मंत्री यू जोंग हो मंगलवार को हवाई मार्ग से प्योंगयांग से रवाना हुए, जिससे मंत्रालय का एक प्रतिनिधिमंडल ईरान की यात्रा पर जाएगा। उत्तर कोरिया और ईरान लंबे समय से बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों पर काम कर रहे हैं। इससे यह भी उम्मीद है कि दोनों देश मिसाइल कार्यक्रमों पर मजबूती से काम करने पर जोर देंगे। दक्षिण कोरिया सरकारी डेटाबेस के अनुसार यून पहले सीरिया के साथ देश के संबंधों पर काम कर चुके हैं दोस्तों। अब ये बात समझने की है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले अमेरिका के व्हाइट हाउस वाशिंगटन की तरफ से दावा किया गया था कि ईरान के पास आने वाले चंद दिनों के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल होगी, बैलिस्टिक मिसाइल है, सॉरी मैं बैलिस्टिक मिसाइल बोल रहा हूं, उसके पास जो है परमाणु बम होगा। अब इसके पीछे का आशंका जताई जा रही है। ये प्रतिनिधिमंडल जो ईरान का दौरा करने जा रहे हैं दोस्तों, दावा ये किया जा रहा है कि हो सकता है ये लोग ईरान का परीक्षण, ईरान के अंदर जो परमाणु बम है उसके परीक्षण के लिए जा रहे हो, कि ईरान की तरफ से जो परमाणु बम बनाए गए हैं वो सफलतापूर्वक सही तरीके से वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। ये एक अंदर की अंदरूनी खबर सामने निकल के आ रही है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि ईरान और उत्तर कोरिया के बीच जो है एक अलग ही कार्यक्रम चल रहा है। ये लोग बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहे दोस्तों, घातक बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहे हैं, जिसको लेकर काफी मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों के अंदर टेंशन बढ़ चुकी है उत्तर कोरिया और ईरान को लेकर दोस्तों। उत्तर कोरिया ने कई बड़े हथियार देने की बात भी कह चुका है, उत्तर कोरिया ईरान का सपोर्ट करने की बात कह चुका है। अब दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान और उत्तर कोरिया के बीच में किसी भी तरह से एक दूसरे से हथियार लेना शुरू हो जाता है तो ये अमेरिका के लिए काफी बड़ी टेंशन है, नाटो जैसे देशों के लिए काफी बड़ी टेंशन है, क्योंकि वो लोग फिर चाहकर भी ईरान को नहीं रोक सकते, वो लोग चाहकर भी ईरान को नहीं हरा सकते दोस्तों। अब यहाँ पर एक प्रतिनिधिमंडल जो है पूरी तरह से 24 अप्रैल को रवाना हो चुका है ईरान के अंदर, जो कि पहले सीरिया के अंदर भी दौरा करेगा, दावा किया जा रहा है, क्योंकि सीरिया के अंदर भी ये बैलिस्टिक मिसाइलों का कार्यक्रम ईरान का चल रहा है दोस्तों। तो एक बड़ा झटका इजराइल और अमेरिका को लगता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके बाद काफी टेंशन इजराइल की बढ़ चुकी है कि इजराइल के खिलाफ एक और देश मैदान में कूद चुका है इजराइल को सबक सिखाने के लिए। अब इस रिपोर्ट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।